अध्याय 10 क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम प्रश्नावली 10.1 ले रहे हैं और पहला सवाल दिया हुआ है, नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी आकृति है, किसी एक कोने से शुरू करें, उसके सारे कोने अगर हम जोड़ दें, मतलब सभी भुजाओं को जोड़ दें, तो वो परिमाप कहलाता है। अब जैसे ये ए में एक आकृति दी है, तो आपको क्या करना है, इनके नामकरण कर लेने से आसानी हो जाता है। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी सी डी लिख दिया, तो हमको करना क्या है, इन परिमाप के लिए इनका जो नामकरण किया है वो क्या होता है, परिमाप होता है इन सभी भुजाओं का जोड़। यानी जहां से ए से चलेंगे अंत में हमें ए तक पहुंचना है और इन सबको जोड़ देंगे तो यही परिमाप होता है। तो शुरू करते हैं। परिमाप हो जाएगा पहले भुजा ए जी ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। इन सबको का अब हमको इनका सबका मान लिख देना है। ए बी में है 5 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 5 सेमी, और बी सी में है 1 सेमी, तो यहाँ पर लिख दिया 1 सेमी, और सी डी में है 2 सेमी, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 सेमी, और डी ए में है 4 सेमी, तो यहाँ पर 4 सेमी। अब करना क्या है, सभी को जोड़ देना है। तो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 4 12, तो ये हो जाएगा 12 सेमी। ये इसका परिमाप हो जाएगा, बस आसान है। यहां पर देखेंगे ये सभी भुजाएं अलग अलग है, इनका भी नामकरण कर दीजिए। ए बी सी डी, जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ही लिखें, आप पी क्यू आर कर दें, एक्स वाई जेड इस तरह कर दें, एक्स वाई जेड ए कर दें, या एल एम एन ओ पी क्यू, जो भी आपको इच्छा लगे वो कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं होता है। तो इसका परिमाप हो जाएगा, इसमें क्या क्या है, इसमें भी वही है ए बी, तो ये ए बी धन बी सी धन सी डी और ये धन डी ए, ये इनका परिमाप क्या करना है। अब क्या करना है, बस इनका मान रख दीजिए। यहाँ पर है ए बी का मान 40 सेंटीमीटर 40 सेमी, बी सी है 35 सेमी, और सी डी है 23 सेमी, और ये डी ए है 35 सेमी। ठीक है, अब इनको जोड़ना है, तो 35 35 70 हो जाएंगे, और 7 4 11 110, और 110 और 20 हो गए 130, और 3 133 सेमी। ऐसा भी जोड़ सकते हैं, 5 3 8 8 8 8 5 13 की 3 हासिल का 1, तो 3 और 1 4 2 6 3 9 4 13 सेमी। ठीक है, तो इस तरह इसका परिमाप हो गया। इसको देखेंगे, इसमें देखिए ये सभी अगर इनका ए बी सी डी भी ले लेंगे तो भी इसमें देखेंगे सारी भुजाएं एक जैसी है, मतलब ए बी भी वही है, बी सी भी वही है, सी डी भी वही है, और डी ए भी वही है। तो हम इसका परिमाप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। परिमाप, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो आप एक भुजा गुणे 4 भी कर सकते हो, या तो ये ऐसा लिख दीजिए, दूसरा हो जाएगा एक भुजा गुणे 4, इसलिए क्योंकि सभी मान बराबर दिख रहे हैं। अगर नहीं लिखना है तो आप ये भी यही लिख दीजिए, ए बी बी सी सी डी, तो भी 15 चौके 60 हो जाएगा। और नहीं तो एक भुजा तो है ही है 15 सेंटीमीटर की, और ये रहा 4, तो 15 चौके 60 सेमी, ये आ गया। अगर ये नहीं करना है, पुराने तरीके से करना है, तो भी अथवा या अब ऐसे भी कर सकते हैं। परिमाप आप ए बी सी डी तो लिख ही देंगे, तो ये भी 15 सेमी धन 15 सेमी और धन 15 सेमी, क्योंकि चारों एक जैसी हैं, तो इसमें ए बी सी डी ना भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। 15 सेमी अगर लिख देते हैं तो भी अच्छा है, तो 15 चौके 60 सेमी। ठीक है, इस तरह करके ये इसका पूरा हो जाता है। अब इसी में एक डी बिंदु है, डी पर ये ऐसा चित्र दिया है, तो इसको भी आप नामकरण कर सकते हैं। चलो, ए बी सी डी ई, इसको एफ
और इसको जी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप बस लिखते हैं शुरू करिए, कहाँ से चला है, ए से, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, फिर ई एफ, एफ जी और जी ए, ये इन सबको जोड़ देना है। ए बी में कितना है, बस भरते चलना है, बस सब कुछ सेम वही है। तो 4 सेमी, बी सी है 0.5 सेमी, सी डी है 2.5 सेमी, फिर डी ई है 2.5 सेमी, फिर है ये ई एफ है 0.5 सेमी, फिर आइए तो यह है 4 सेमी और अंत में है 1 सेमी। अब जोड़ना शुरू कर लीजिए। देखिए 4 और आधा जोड़ेंगे तो 4.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो 4.5 और ये हो गया 5 2 7 और 7 2 9 9.5 और इधर 10 4 14 और 1 15, ये तो 15 सेंटीमीटर हो गया। आसान है, बस इनको जोड़ना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ई में है, इसका परिमाप निकाल ले देते हैं। अब ये भी परिमाप या तो ए बी सी डी लिख लो, या फिर वो जो तरीका बताया था ए बी सी डी ई, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो गिन लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज है तो एक भुजा गुणे 5 कर दीजिए, ये भी एक ही बात है। तो परिमाप हो जाएगा 1 भुजा गुणे 5, क्योंकि 5 समान भुजाएं हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर और कुल है 5, तो 4 पंचे 20 सेमी, ये इसका परिमाप हो गया। अगर आप यह जोड़ेंगे ऐसे करके 4 बार 5, तो बार बार जोड़ने को ही तो गुणा करते हैं, तो आपको ऐसा भी करना पड़े चाहिए, ठीक है। अब इसी में एक और है, उसको भी लेते हैं। अब एफ वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा ये स्वास्तिक की आकृति बनी हुई है, इसमें सारे नाप जो है सभी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर हम लास्ट में लिख लेंगे। तो नामकरण कर लीजिए तो जिससे आपको आसानी रहेगी। तो यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी तक गया है, ठीक है। तो परिमाप वही तरीका है, यहां पर लिखिए परिमाप, परिमाप बराबर बस ए से शुरू करें, वापस ए पर पहुंचना है। तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। सो ए बी के बाद बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, ठीक है, डी ई, फिर ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई, फिर आई जे, जे के एल, फिर एल एम, एम एन, एन ओ, फिर ओ पी, पी क्यू, फिर क्यू आर और अंत अभी और जा रहा है, क्यू आर, आर एस, प्लस एस टी, प्लस टी से लेके ए तक, ये है हमारी इतनी सारी दूरियां हैं। बस इनको अब फिट कर दीजिए, पूरा हो जाएगा। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से एक लाइन से, ये है 4, फिर देखेंगे आगे आएगा तो इसमें है 3, फिर 2, फिर 3, फिर 1, इधर है ये 4, इधर है ये 3, फिर है इधर 2, 2 के बाद ये है 3, 3 के बाद है 1, 1 के बाद है 4, फिर है 3, 4 के बाद है 3,
3 के बाद है ये 2, 2 के बाद है इधर 3, 3 के बाद फिर 1, फिर से 4, फिर 3, 3 के बाद फिर इधर है 2, फिर ये 3 और फिर 1। इतनी दूरियां हैं। तो ये कुल कितने हुए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इधर भी होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इनको जोड़ दीजिए, यही परिमाप होता है। और लास्ट में ये सभी माप से सेमी में है। ये क्या था? सभी माप सेमी में है, या जो भी पैमाना दिया हो वही लिख देना। अभी तो सेमी दिया है, आपको सेमी लिख देना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। 4 3 7 2 9 3 12 1 13 4 17 3 20 2 22 3 25 1 26 4 30 3 33 33 2 35 35 35 35 3 38 1 39 40 3 43 3 46 46 2 48 48 3 क्या माने 52। तो ये हो जाएगा जी 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ये इस तरह इनके सभी परिमाप बस जोड़ना है, आप चूक मत करिए तो पूरा पूरा सही आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।